हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th में नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। इसमें टॉपिक का नाम है कि मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। आखिर कोई लेंथ जो होती है उसका हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, किसी लेंथ का मेजरमेंट। तो उसके दो तरीके हैं, या तो डायरेक्ट करिए या फिर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड क्या है, मतलब आप कोई ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल करिए जिसमें आप डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाइए, कंपैरिजन करके आप उसकी लेंथ बता दीजिए। डायरेक्ट मेथड में जैसे अगर हमें किसी चीज़ की लेंथ निकालनी है तो उसमें होता है मीटर स्केल। जो स्केल आप ले करके अपने बैग में स्कूल में आते हैं वो मीटर स्केल है, और आप मीटर स्केल से डायरेक्टली कोई भी लेंथ मेजर कर सकते हैं। डायरेक्ट अगर आपको इस मार्कर की लेंथ करनी है तो आपने डायरेक्ट मीटर स्केल इसके सामने रखा, कंपेयर किया और बता दिया कि इसकी लेंथ कितनी है। ये डायरेक्ट मेथड है। वैसे ही वर्नियर कैलिपर्स एक होता है, ये आप क्लास 11th में आपके प्रैक्टिकल सेक्शन में है, तो वर्नियर कैलिपर्स आपको यूज़ करना सिखाया जाएगा। उससे भी हम लोग लेंथ मेजर करते हैं। थर्ड, स्क्रू गेज, ये भी आपको क्लास 11th में सिखाया जाएगा, कैसे आप स्क्रू गेज का इस्तेमाल करके क्या मेजर कर सकते हैं लेंथ। तो डायरेक्ट मतलब डायरेक्टली आप मीटर का, वर्नियर का, स्क्रू का, इन सब का इस्तेमाल करके डायरेक्ट आप किसी लेंथ का मेजरमेंट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ मेथड होते हैं इनडायरेक्ट, मतलब वो हमारी पहुंच पर नहीं होते। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप किसी टावर की जरा हाइट निकालिए, तो आप कोई स्केल लेकर के या कोई फीता लेकर के तो आप नहीं नाप सकते, बड़ा मुश्किल काम है। मान लीजिए किसी तरीके से आप नाप ही लिए तो वो उतना अच्छा नहीं है। या फिर जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा किसी माउंटेन की आपको हाइट निकालना है, तब बताइए। या कोई प्लेन है वो कितनी हाइट पर उड़ रही है उसका बताइए। तो आप वहाँ चाह करके भी डायरेक्ट कोई मीटर स्केल या मेजरिंग टेप लेकर के डायरेक्ट तो आप नहीं मेजर कर सकते। तो इसका ये मतलब हुआ कि आपको कुछ और मेथड आना चाहिए किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए। तो जहां पर हम डायरेक्टली ना जा करके कुछ रूल का इस्तेमाल करते हैं तो हम बोलेंगे कि हम इनडायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे हैं। इनडायरेक्ट मेथड में जैसे ट्रिग्नोमेट्री का मेथड। ट्रिग्नोमेट्री का मेथड आपने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में हाइट और डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा है और आपने वहां खूब क्वेश्चन लगाए हैं। तो आप एक उस मेथड से किसी भी पार्ट का हाइट आप निकाल देते थे। ये बात आपको याद आ रही होगी। दूसरा, ये यहां पर हम लोग पढ़ने नहीं जा रहे हैं क्योंकि ये आपको पता है। दूसरा, जैसे सोनार मेथड। सोनार मेथड भी आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। आप याद करिए, आपने रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है। तो रिफ्लेक्शन मतलब कि जो साउंड होता है वो रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपको किसी चीज़ की गहराई पता करनी है तो वो लेंथ ही तो है। तो आप उसको कौन से मेथड से पता करते थे? सोनार मेथड से। ये भी आप पढ़ चुके हैं, तो यहाँ भी हम इसकी चर्चा करने वाले नहीं हैं। थर्ड है जो हमें यहाँ पढ़नी है, जो हमारे सिलेबस में है। ये आपके 11th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको आप अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो आप ये नहीं कहेंगे कि ये हमें नहीं पता। अगर मान लीजिए बाई चांस क्वेश्चन पुटअप होता है तो इतना माना जाना चाहिए कि वो बच्चा पीछे पढ़ करके आया है। तो हमें यहां पढ़ना है पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, आइए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करें। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए एक नई चीज़ है कि पैरेलैक्स मेथड से हम लोग कैसे लेंथ मेजर करते हैं, क्या तरीका है इसका। तो सबसे पहले हमें एक बात समझनी है। हमें ये समझना है कि ये पैरेलैक्स होता क्या है। पहले हम पैरेलैक्स समझ जाएंगे तो हम उसी पैरेलैक्स मेथड का यूज़ कर लेंगे। किसके लिए? लेंथ को मेजर करने के लिए। पैरेलैक्स आप ध्यान से सुनिएगा, ये घटना हमारे आपके बीच में बराबर होती रहती है।
पैरालॉक्स एक सिचुएशन है, एक फिनोमिना है, एक घटना है। कैसी घटना? आप इस घटना को एहसास करिए। कैसे करेंगे? आप एक काम करिए, आप इस समय जहां भी बैठे हैं, आप अपना मुंह किसी दीवार की तरफ कर लीजिए। दीवार पर आप कोई स्पॉट लगा दीजिए। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। आप जहां भी बैठे हैं अपना मुंह दीवार की तरफ करिए और दीवार पर जा करके कहीं कोई स्पॉट लगा दीजिए, मार्किंग कर दीजिए। और आप एक काम करिए, जो भी आपके हाथ में कोई पेन है या कोई भी चीज़ है, मान लीजिए पेन है, आप एक काम करिए, उस पेन को अपनी आंख के पास रखिए। ऐसे रखिए कि सामने जो दीवार पर स्पॉट बना है वो इससे छिप जाए। अच्छा, अब आपको एक काम करना है। अब ये हाथ अपना हिलाइए नहीं, इसी के सामने आप इस मार्कर को रखे रहिए या पेन को रखे रहिए। अब आप एक काम करेंगे, एक खेल खेलेंगे। क्या खेल खेलेंगे? आप ये वाली आंख बंद करेंगे, फिर इसको 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 बंद करेंगे। पहले एक बार इसको बंद करेंगे तो इससे देखेंगे, और इसको बंद करेंगे तो इससे देखेंगे। तो आप एक बात देखेंगे। क्या? आप देखेंगे जो ये आपका मार्कर या पेन है, जो आपने फिक्स तरीके से यहां पकड़ करके रखा है, आप इसको हिला तो नहीं रहे थे, लेकिन जब आप एक आई से देखते थे, दूसरी बंद करते थे, दूसरी से देखते थे, पहली बंद करते थे, जब आप ये काम कर रहे थे तो आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि ये शिफ्ट हो रहा है, ये मार्कर शिफ्ट हो रहा है। तो जो ये मार्कर शिफ्ट हो रहा है, ये पता कैसे चल रहा है? तो आप कहेंगे जो हमने इसके पीछे दीवार पर मार्किंग की है, मार्किंग हमने इसीलिए बनाई है, मार्किंग को हमने फिक्स माना है, उसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है। हमको ऐसे लगेगा कि मार्किंग जो मैंने मार्क बनाया है वो फिक्स है और ये मूव कर रहा है। तो ये है एक सिचुएशन, पैरालॉक्स। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये हमें शिफ्ट क्यों दिख रहा है? तो इसका रीजन ये है, जो हम अपने देखने की पोजीशन को बदल रहे हैं, कभी इससे कभी इससे, कभी इससे कभी इससे, कभी इससे कभी इससे। मतलब देखने की पोजीशन बदला नहीं कि जो ये सामने वाला ऑब्जेक्ट है, इसके पीछे किसी दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की रिस्पेक्ट में ये क्या हो रहा है, ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। और अगर ऐसी घटना हो, ऐसी सिचुएशन बने, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम बोलते हैं पैरालॉक्स। इसी पैरालॉक्स का हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्या करने के लिए? तो आप कहेंगे इसी पैरालॉक्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। और एक बात और, पैरालॉक्स का यूज हम लोग बहुत ज्यादा बड़ी डिस्टेंस को मेजर करने के लिए करते हैं, छोटी मोटी नहीं, छोटी मोटी नहीं। अच्छा, अब इसका क्या मतलब हुआ? इधर देखिएगा, आपने इसको लिख लिया होगा डिफिनीशन को। अब आप समझिए पैरालॉक्स होता क्या है। इसी सिचुएशन का हम लोग को इस्तेमाल करना है। अच्छा, इधर देखिए, क्या देखेंगे? मान लीजिए मैं कहूं ये मून है, चलिए है, ये आपकी अर्थ है, चलिए बिल्कुल है। हमें अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, चलिए निकाल ली। तो हम कोई डायरेक्ट फीते का इस्तेमाल तो नहीं कर पाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप फीते का एक कोना यहां लगाइए, उड़ करके यहां चले जाइए। अगर ऐसा कर पाते तो ये डायरेक्ट मेथड था, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, तो हमें यहां इनडायरेक्ट मेथड का यूज करना है। हम एक काम देखते हैं। क्या? अभी हमने जो ये लॉजिक पढ़ा कि अगर हम पोजीशन चेंज कर देते हैं
तो जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं उसकी पोजीशन भी चेंज होती है। ये अभी हमने पढ़ा, ये बात आपके समझ में आती। मान लीजिए कि मैं ये कहता हूं कि आपने दो पोजीशन, इसी अर्थ पर एक यहां और दूसरा यहां, दो पोजीशन आपने फिट की और अब आप यहां से इस मून को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये मून जो है ना, ये बहुत दूर है और आपने क्लास 10th में ये पढ़ा है कि अगर कोई जब रे ऑफ लाइट कहीं से टकरा करके जब हमारी आंख पे आती है तब वही हमको दिखता है। ये आपने पढ़ा है। आपको पता है कि मून से जो लाइट टकरा करके हमारी आंख में आएगी तभी हमको ये मून दिखने वाला है और ये मून बहुत दूर है। तो आपको पता है कोई चीज जब बहुत दूर होती है, बहुत दूर होती है, तो उसको हम लोग कंसीडर करते हैं, मानते हैं कि वो पैरेलल आ रही है। वो क्या आ रही है? पैरेलल। अगर मैं इस मून को यहां से देख रहा हूं इस पोजीशन से, तो आपको इसको पैरेलल बनाना है। क्या बनाना है? पैरेलल। आपने इसको ऐसे पैरेलल बनाया, ये ऐसे, तो यहां से ये मून की जो पोजीशन है वो यहां दिखेगी। वास्तव में यहां है नहीं, लेकिन दिखेगी वो यहां। रियल में कहां है? तो आप कहेंगे रियल में तो ये ऐसी है, लेकिन इसको दिख कहां रही है? तो आप कहेंगे यहां दिख रही है। फिर से सुनिए, देखिए फिर से, यहां पर अगर आप खड़े होंगे तो आपको ये कहां दिखेगा? तो आप कहेंगे ये हमें यहां दिखेगा, ऐसे यहां दिखा। रियल में ये है कहां? तो आप कहेंगे रियल में तो ये ऐसे है, ऐसे। अच्छा, यहां खड़े थे तो यहां दिखती थी भाई, पैरेलल तो दिखेगी ना। यहां खड़े थे तो यहां दिखेगी, पैरेलल दिखेगी, ये पक्का है। ये तो वही एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप अर्थ पर यहां खड़े हैं या आप किसी दूसरे शहर में जाके खड़े हैं या तीसरे शहर में जाके खड़े हैं, तो लगता है ऐसे कि मून हमें यहीं दिख रहा है, तो ऐसा लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, अब हम ये सब वर्क कर क्यों रहे हैं? हमको पता चला, हमने पोजीशन यहां की, ये मैंने पोजीशन चेंज की तो हमको कभी यहां दिखा, कभी यहां दिखा। अब आपको पता है कि जो रे ऑफ लाइट है मैंने उसको पैरेलल माना है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। इधर देखिए, जब आप इसको यहां से देख रहे थे, ओरिजिनली में ये यहां थी, तो इसका मतलब ये इतना शिफ्ट हुई। इसका मतलब एंगल के टर्म में बताओ ये कितना शिफ्ट हुई? तो आप कहेंगे ये θ1 शिफ्ट हुई, φ1। भाई ये आपको यहां दिख रही है, यहां की वजह से आने से आपको ये यहां दिख रही है, तो आखिर ये कितना शिफ्ट हुई है? तो φ1। ये देखिए ये कितना शिफ्ट हुई है? तो मान लीजिए आपने कहा कि ये φ2 शिफ्ट हुई है। अच्छा, मान लीजिए मैंने एक और कंस्ट्रक्शन किया, मैंने इसको यहां से मिला दिया ऐसे। चलिए, ये इसके पैरेलल है, अगर मैंने इसको मिला दिया तो ये इसके भी पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये φ2 है तो ये भी कितना है? φ2। आपको पता है ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये भी φ2 है। अगर ये φ1 है तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी कितना है? तो आप कहेंगे ये तो φ1 है। तो आप एक काम कह सकते हैं, क्या? φ1 प्लस φ2 इज इक्वल टू, मान लीजिए हमने बोल दिया θ। ये वैल्यू कितनी बनी? θ। ये सब हम काम क्या कर रहे हैं? पैरेलल्स का यूज करके हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ट्रायंगल। ट्रायंगल क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें एक बात पता है, आपको पता है θ, ये आप जान चुके हैं, इन रेडियन निकालते कैसे हैं? आर्क अपान रेडियस, ये आप निकालते हैं। θ रेडियन में होना चाहिए, आर्क अपान रेडियस।
इधर देखिए, अगर आप इसको सेंटर मान लें और ये समझ लीजिए इसका रेडियस है, तो आप एक ऐसी तो आर्क तो खींच ही सकते हैं, ऐसी। ये इसको आप क्या मान लें, सेंटर। इसको सेंटर माना, ऐसे आर्क खींच दिया, आपका कुछ काम बन गया। काम आपका क्या बना, ये ऐसे, अगर मैं इसका नाम दूं, ये C है, ये A है, ये B है, तो CAB एक पार्ट निकला। इसमें आपको पता है AB क्या है, आर्क, और ये क्या है, रेडियस। अच्छा, हमें यही पता करना है, लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिए, ये जो थीटा रेडियन में होता है ना, ये तभी अप्लाई होगा आर्क अपान रेडियस वाला कॉन्सेप्ट जब थीटा बहुत छोटा हो। और आप याद करिए, मैंने आपको क्वेश्चन में अभी जस्ट इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था, क्या बताया था, अगर आप किसी चीज को पास देखेंगे, मान लीजिए मैं कहूं ये चीज कोई है, अगर आप इसको देख रहे हैं यहां से, तो इतना बड़ा एंगल बनता है, थोड़ा पीछे जाएंगे तो इतना बड़ा एंगल बनेगा, और पीछे जाएंगे तो और छोटा एंगल बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ, जैसे जैसे ये मून ऊपर होता चला जाएगा, मून ऊपर होता चला जाएगा, वैसे वैसे इसका एंगल छोटा होता चला जाएगा। और जब एंगल छोटा होता चला जाएगा तो ये आराम से ये फार्मूला लगेगा। अच्छा, ये बात आपके समझ में आ रही है। फिर से सुनिए, जैसे जैसे आप दो डिफरेंट पॉइंट से दूर होते चले जाएं, मान लीजिए समझ लीजिए दो एंड पॉइंट है, आप मैं कहूं यहां से देख रहे हैं तो इतना बड़ा एंगल बनेगा, कोई यहां से देख रहा है एंगल छोटा हो जाएगा, कोई यहां से ये दोनों पॉइंट को देख रहा है एंगल छोटा हो जाएगा, कोई यहां से देख रहा है एंगल और छोटा हो जाएगा। तो जितना दूर होता चलेगा ये एंगल उतना ही छोटा होता चला जाएगा, और जितना छोटा होता चला जाएगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है, उतना पैरेलैक्स अच्छा काम करेगा। अच्छा, एक बात, और दूसरी बात, ये कोई एंगल छोटा होगा कब, तो इसमें एक शर्त है, उसमें शर्त ये है कि आप जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से किसी बॉडी को देख रहे हैं ना, उन लोकेशन के बीच का गैप बहुत कम होना चाहिए। जैसे अभी देखिए, मैं एक आंख से देख रहा था फिर दूसरी, तो दोनों आंख के बीच का गैप कम है, ये ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा गैप ना रहे। आपको पता है अगर बहुत ज्यादा गैप रहेगा, मैं कहूं एक गैप यहां है एक यहां है, अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं, देखिए ये एंगल तो बहुत बड़ा बन रहा है। अच्छा, अगर मैं कहूं इसको जरा आप छोटा करते चले जाइए, देखिए एंगल छोटा हो गया, मैं कहूं जरा इसको आप और छोटा करिए तो एंगल और छोटा हो गया, मैं कहूं जरा और छोटा करिए तो एंगल और छोटा हो गया। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन है देखने के किसी ऑब्जेक्ट को, वो बहुत कम होने चाहिए, वो बहुत क्या होने चाहिए, कम। तो जितना ये कम होगा, और ये बात आपकी समझ में आ रही है कि मून बहुत दूर है, उसके कंपेयर में अगर हम यहाँ वहाँ देख रहे हैं तो उसके कंपेयर में ये बहुत कम है, तो यहाँ एंगल बहुत छोटा बनेगा, और जब एंगल छोटा रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियन में। तो हम यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट का आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बोलेंगे, थीटा, मान लीजिए ये थीटा, तो यहाँ पर थीटा, और ये अंडरस्टूड है कि ये रेडियन में है। अच्छा, आर्क, इसकी आर्क कितनी है, ये बात, ये लॉजिक आपको समझ में आती है कि अगर मैं कहूं ये आर्क, एंगल और छोटा करो तो ये आर्क, एंगल और छोटा करो तो ये आर्क, जब आप एंगल छोटा करते चले जाएंगे तो आपको पता है आर्क और ये इसकी स्ट्रेट लेंथ लगभग लगभग सेम हो जाएगी। ये बात आपकी समझ में आती है। जैसे मैं आपसे जैसे कहूं कि ऐसे ही कोई आर्क थी, देखिए पहले आपने यहां मिलाया तो ये लेंथ में डिफरेंसेस हैं, आप ऐसे पास करते चले गए, जब आप इसके एकदम पास चले आए तो ये इसकी स्ट्रेट लेंथ और ये इसकी आर्क लगभग लगभग बराबर। तो हम तो यही कह रहे हैं ना कि ये बहुत छोटा होना चाहिए, तो इसका मतलब ये ए बी आर्क
बोले या मैं बोल दूं इसे सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन, तो लगभग लगभग दोनों की लेंथ क्या है, बराबर। तो आर्क कितना हुआ, ए बी, वही स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब जो डिफरेंट दो पोजीशन से आप देख रहे हैं वो तो आपको पता ही रहेगा भाई। आप नीचे से कहीं यहां से देख रहे हैं मून को, फिर वहां से देख रहे हैं, तो ये तो आप मेजर कर ही लेंगे आराम से। तो ए बी रेडियस, तो यही जो रेडियस आर है, ये आर, इसी की वैल्यू जब हमें पता चल जाएगी तो यही वैल्यू टेंड्स टू अप्रॉक्सीमेट अर्थ और मून की डिस्टेंस बताएगी। बात सही भी। अगर ये बहुत एंगल बहुत छोटा है, बहुत ध्यान से ये बात आपके समझ में आनी चाहिए, अगर एंगल बहुत छोटा है, एंगल क्या है, बहुत छोटा है, इधर देखिए, मान लीजिए मैं कहूं ये मून है, एंगल बहुत छोटा है, ये देखिए, अगर ये एंगल बहुत छोटा है तो इसका मतलब ये वाली लेंथ या डायरेक्ट वाली लेंथ लगभग लगभग बराबर रहेगी, थोड़ा बहुत अंतर रहेगा, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेटली चलेगा कि हाँ ये बराबर है। इसीलिए कहा जा रहा है ये एंगल बहुत छोटा है, ये वाली लेंथ बहुत छोटी है, ये हमारा जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो छोटा होना चाहिए, एंगल बहुत छोटा होना चाहिए, तब उतना ही अच्छा पैरालॉक्स मेथड काम करने वाला है। तो आप यहां देखेंगे कि ये मान लीजिए अगर ये कोई भी लेंथ है, अगर ये आर है, ये आर है और ये बीच वाली लेंथ यल है, तो लगभग लगभग आर के बराबर और लगभग एल के बराबर, ये तीनों बराबर रहेंगे। ये बात आपकी समझ में आती है, ये आपको ऐसे ही लॉजिक तरीके से सोचना है। तो आपको यही निकालना है आर, ये तो आपको निकालना था अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस को मिलाकर के। ये भले तिरछा है लेकिन जब ये छोटा होता चला जाएगा तो ये सीधा लगने लगेगा। तो यही लेंथ आपको निकालनी थी, यही तरीका है क्या पता करने का। तो आप कहेंगे पैरालॉक्स मेथड से लेंथ को पता करने का यही तरीका है। अच्छा, अब इसी में कुछ और टर्म भी है। जो ये एंगल बनता है ये थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं पैरालिटिक एंगल। अच्छा, जो डिफरेंट दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट हैं, ये यहां से देखा, यहां से देखा, तो इसको बोलते हैं ए बी को हम लोग बोलेंगे बेसिस। क्या बोलते हैं? बेसिस। तो ये सब था पैरालॉक्स मेथड। अच्छा, पैरालॉक्स का और दूसरा इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे? इधर देखिए, पहला इस्तेमाल आप समझ रहे हैं। अच्छा, इधर देखिए, मान लीजिए कि मैं कहूं ये है मून और कोई आपसे कहे कि आप मून का डायमीटर बताओ, पता करो जरा, मून का क्या पता करो? डायमीटर। अच्छा, तो यहां पर आप इसको अर्थ मान लोगे, ये तरीका है कन्वेंशन। मान लीजिए आप यहां से एक बार इसको देखिए, अब आप उल्टा मान रहे हैं, फिर आप यहां से इसको देखें, मतलब पहले आप यहां से मून का ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, यहां से मून का ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, एंगल आपको पता चल जाएगा। कैसे? वो आप टेलीस्कोप से जब घुमाएंगे तो वहां कुछ ऐसी डिवाइस होती है, एंगल पता चल जाता है। मान लीजिए ये एंगल आपको थीटा पता चल गया, और मान लीजिए आपको अर्थ और मून के बीच कितनी डिस्टेंस है ये आपको पता है, मतलब आपको आर पता है, तब आप ये तो निकाल ही सकते हैं। अब आप समझ ही रहे हैं, इसका मतलब कि अब ये आर्क हो गया, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यहां आप पैरालॉक्स लगाएंगे, मतलब आर थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा तो आपको ये पता ही रहेगा जब आप वहां मेजर कर लेंगे। आर्क, यही तो आपको पता करना है, ये आपको पता करना है। रेडियस मतलब मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस, ये आपको जब पता रहेगी, अगर ये आपको पता रहेगी तो आप यहां मल्टीप्लाई करके ये चीज निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब आप इंटरप्रिटेशन करके पैरालॉक्स मेथड का आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए हम लोग इसी
पैलाक्स मेथड पर एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल पे क्वेश्चन दिया गया है, वो एग्जाम्पल है 2.2। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है हम आपको इसका मतलब समझा रहे हैं। इसमें ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है और उसके सामने एक टावर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक आदमी है, जैसे मान लीजिए मैं हूं, तो उसके सामने एक टावर है और वो टावर उससे कितना दूरी पर है वो उसको एस्टिमेट करना चाहता है। तो ये सब हॉरिजेंटल है, लेकिन हम बना नहीं सकते हैं। आपको ये समझ में आ रहा है कि बोर्ड को आप ऐसे कर दीजिए तो सब समझ जाएंगे आप। मैं कहूं कि यहां पर एक टावर है और यहां पर ये आप खड़े, ए फॉर आप और टी फॉर टावर। ये ऐसे तो नहीं है, ये कुल मिला के ये है ऐसे। यहां आप खड़े हैं और यहां टावर है, ये ऐसे है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। चलिए, अब क्या हुआ, वो जानना चाहता है कि आखिर हमसे टावर कितनी दूरी पर है। ये उसने एक काम किया, उसने क्या किया, वो परपेंडिकुलर शिफ्ट हुआ और परपेंडिकुलर शिफ्ट होकर के ये इतनी दूर 100 मीटर पर चला गया। ये क्वेश्चन में लिखा है। मतलब वो जानना क्या चाह रहा है, वो ये जानना चाह रहा है इसकी लेंथ। उसने क्या किया, वो परपेंडिकुलर शिफ्ट हुआ और 100 मीटर चला गया। अच्छा, जब वो 100 मीटर गया तो उसे क्या लग रहा था भाई, वो इधर मुंह करके खड़ा था तो उसको लगा था टावर यहां पर है। लेकिन जब ये ऐसे मान लीजिए मैं कहता हूं आंख मूंद करके यहां गया तो वो नहीं समझ पाया। वो कहा चलो मेरे सामने ही तो होगा, तो उसको चला होगा टावर यहां पर है। लेकिन जब, क्योंकि वो अंदाजा यही लगा करके गया था कि ये इसके जस्ट सामने है, तो जब ये यहां पहुंचा तो फिर से यही सोचा होगा कि सामने है। कैसे सोचा होगा, सोचा होगा जैसे चंद्रमा हमारे साथ साथ चलता है तो सामने खोलते हैं सामने ही आता है, वैसे ही टावर भी होगा। तो जब ये यहां पहुंचा तो जैसे आंख खोला तो देखा पाया कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, तो इसने अपनी गर्दन घुमानी स्टार्ट की। ये यहां पहुंचा और गर्दन घुमाया ऐसे, तो टावर इसको यहां मिला। कुल मिलाकर के इसने टावर को, इसने अपनी गर्दन घुमाई। ये जब इसने अपनी ऐसे यहां पर ये देख रहा था टावर इसको नहीं मिला। जब ऐसे गर्दन, मेरा टावर कहां गया ढूंढ रहा है वो, अच्छा यहां। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि वो जहां देख रहा था वो 40 डिग्री शिफ्ट किया यहां से। अच्छा, 40 डिग्री शिफ्ट किया। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये बताइए ए टी कितना है, ए टी कितना है ये आपको बताना है। तो आपको पता है कि अगर ये है तो ये पैरेलल है, तो ये 40 है, तो ये भी कितना है 40 है। अच्छा, ये भी आपको पता है, ये बताया कि 90 डिग्री घूमा, तो इसका मतलब ये क्या है 90 है। इसका मतलब ये क्या है हाइपोटेनियस है। इसका मतलब ये थीटा है, तो ये क्या है बेस है। और ये क्या है परपेंडिकुलर है। आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है बेस। तो इसका तरीका ये है, जो आपको पता करना रहे वो साइड आप पहले लिखिए। तो इसका मतलब बेस, बेस का मतलब 80 अपान, ये आपको पता करना है। और तीनों साइड में से जो आपको पता हो, ये आपको नहीं पता है, ये आपको पता है। तो बेस अपान पी फॉर परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है 100 मीटर। अच्छा, और आपको पता है बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है tan थीटा। तो 80 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये हो गया 100 मीटर मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा, tan 40। तो tan 40 की आप वैल्यू निकालेंगे आराम से 80, ये आपका ये आंसर आ जाए। tan 40 की वैल्यू कहीं पर वो बुक में ही दी रहेगी, उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपको याद नहीं होगा। आप ये मत समझिए कि tan 40 की वैल्यू हमें नहीं याद आ रही है। tan 40 की वैल्यू देखिए और यहाँ पर ये वैल्यू पुटअप करिए तो आपको 80 मिल जाएगा और यही आपको पता करना था। ये था एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.2।
आइए अब हम लोग एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.3 देखते हैं। ये भी आपको पैरेलक्स मेथड से ही सॉल्व करना है। इसमें आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि इसमें मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस निकालनी है पैरेलक्स मेथड का यूज़ करके। तो आपको एक सिचुएशन दिया है, कह रहा है कि जो हमारी एक अर्थ है, ठीक है, अब कह रहा है कि अर्थ के डायमीटर के अपोजिट एंड पर एक पॉइंट है, मतलब अर्थ का एक एंड और अर्थ का दूसरा एंड। पूरी अर्थ है तो डायमीटर का अपोजिट एक यहां तो दूसरा यहां। अपोजिट एंड से मून को देखा जा रहा है, अपोजिट एंड से मून को क्या किया जा रहा है, देखा जा रहा है। यहां से देखा गया, यहां से देखा गया, तो एक एंगल बना। एंगल क्या था, थीटा, यही तो है पैरेलैटिक एंगल। और ये एंगल आपको दिया गया है 1 डिग्री 54 मिनट। कह रहा है कि इतना एंगल बना रहा है। अच्छा, ये कह रहा है कि डायमीटर के अपोजिट एंड से, तो इसका मतलब कि इसका डायमीटर भी आपको दिया गया है। ये कितना 1.27 इंटू 10 की पावर 7 मीटर ये दिया गया है। अब आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। ये थीटा है तो ये क्या है, ये आर्क है, और ये क्या है, रेडियस। आपको पता है कि थीटा हमेशा ये किस में रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए ये हमेशा रेडियन में रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आर्क अपान रेडियस। चलिए, थीटा क्या हम यही रख दें क्या, आंसर है नहीं। हमें इसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये मैंने पूरी एक वीडियो आपके लिए बनाई है। तो आप सबसे पहले ये क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले 54 मिनट को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में उठा करके जोड़ेंगे। ये बात आपके समझ में आती है। तो यहां पर आप ऐसे लिखेंगे 1 डिग्री प्लस 54 मिनट को जरा आप डिग्री में कन्वर्ट करिए, तो आपको पता है 54 अपान 60, ये भी क्या बन जाएगा, डिग्री। दोनों को उठा करके क्या कर देंगे, ऐड। तो इसका मतलब ये दोनों ही क्या बन जाएंगे, डिग्री। आपको पता है कि एक डिग्री में कितना रेडियन होता है, π/180। तो अगर आप यहां पर π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा, ये। तो आप कहेंगे रेडियन। आप इसको सॉल्व करेंगे तो रेडियन में वैल्यू आई 1 प्लस 54 अपान 60 मल्टीप्लाइड π/180, ये पूरी वैल्यू आ गई थीटा। अच्छा, आर्क कितना है, आर्क आपको पता है दिया हुआ है 1.27 इंटू 10 की पावर 7 मीटर। अच्छा, अपान रेडियस कितना है, यही तो आपको निकालना है। मून और अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस, यही आपको निकालना है। जब आपको ये पता है, ये पता है, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते, श्योर है आप इसको निकाल सकते हैं। तो आशा है कि आप इसको जरूर निकालेंगे। अब एनसीईआरटी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है 2.4। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आप हर एक वीडियो अगर देखेंगे तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। इसमें आपको क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि जो सन का एंगुलर डायमीटर है, सन का एंगुलर डायमीटर दिया गया है 1920 सेकेंड। अच्छा, इधर देखिए, मान लीजिए मैं कहूं ये सन है, चलिए ये सन है, और मैं कहूं ये अर्थ है। चलिए, सन और अर्थ के बीच की जो डिस्टेंस है वो इतनी दी गई है, मतलब ये है सन और ये है अर्थ, इनके बीच का जो गैप है वो इतना है। आपको सन का एंगुलर डायमीटर दिया गया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया था। आप जरा इस वाले डेटा को देखिए, यहां पर 2 डैश लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये सेकंड है और ये सेकंड एंगल वाला है। अच्छा, तो इसका मतलब एंगुलर डायमीटर का मतलब एंगल के टर्म में कुछ आपको देखना है। अब इसी बात को आपको लॉजिक लगाना है
मैं आपसे ये कहूं कि मान लो मैं कहूं कि ये सन है, ये क्या है, सन। अब ये सन है, ये पूरा ऐसे सन था, मान लो ये इसकी डायमीटर है, तो इसका मतलब मैं पहले सन के एक एंड को देखा ऐसे, उसके बाद मैं सन के दूसरे एंड को देख रहा हूं ऐसे, मतलब सन मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक है, तो सबसे पहले मैं सन को यहां देखा, पहले एक किनारे, फिर ऐसे घूमते घूमते यहां तक देखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारी आंखों ने जितना एंगल ट्रेवल किया है वो है एंगुलर डायमीटर। भाई हमारी आंख ने किसको देखा है, सन के डायमीटर को, एक छोर से दूसरे छोर पर। तो इसका मतलब जो एंगल बना किसको देखने में, तो आप कहेंगे कि सन के डायमीटर को देखने में। डायमीटर कब देखेंगे, एक एंड से दूसरे एंड पर। तो जितना एंगल बना इसका मतलब वो सन का एंगुलर डायमीटर है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इसका मतलब कोई यहां से खड़ा होकर के पहले सन को यहां से देखा, एक छोर देखा, फिर वो ऐसे जाते जाते दूसरा छोर देखा, तो यहां एक एंगल बना। ये है क्या, सन का एंगुलर डायमीटर। तो इसका मतलब ये कितना है, 1920 सेकेंड। आप सोचिए कितनी दूर है सन, जो इतना ही सेकंड आ रहा है। अच्छा, अब कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, ये आपको दिया ही है। अब कह रहा है, आपको बता रहा है कि लीनियर डायमीटर बताओ सन का। ये देखिए, ये सन का लीनियर डायमीटर है, ये लीनियर डायमीटर ऑफ सन है। ये चीज, ये जो एंगल देख रहे हैं, मतलब कि डायमीटर को, सन के डायमीटर को दिखा रहा है, कोई एंगल देख रहा है, तो वो एंगुलर डायमीटर हुआ। आपसे पूछ ये रहा है, फिर से वही बात है, ये एक क्या बना ऐसे आर्क टाइप का, तो आपको पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। आपसे क्या पूछ रहा है, थीटा क्या आपको दिया गया है, यस दिया गया है। कितना, 1920 सेकंड है ये। पहले किस में कन्वर्ट करें, डिवाइड करेंगे तो मिनट में, फिर किससे कन्वर्ट करें, फिर डिवाइड करें 60 से, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये तो डिग्री में हो गया, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो आप कहेंगे पाई बाई 180। ये सब मैंने विधिवत इसके पहले रेडियन वाले वीडियो में पढ़ाया है, जो नहीं देखा है प्लीज आप देख लीजिए। कुल मिला करके ये सारा किस में कन्वर्ट हो गया, तो आप कहेंगे ये तो रेडियन में कन्वर्ट हो गया, और ये थीटा रेडियन में होना चाहिए। अब यहां रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इज इक्वल टू आर्क, ये आर्क है, यही अगर मैं कहूं ये है ए, ये है एक्स, तो इसका मतलब ए एक्स ही तो इस सन की लीनियर डायमीटर है, और यही हमें पता करना है। अपान आर्क अपान रेडियस, रेडियस का मतलब ये लेंथ, इसका लेंथ का मतलब ये अप्रॉक्सीमेट वही अर्थ और सन के बीच की लेंथ, तो ये कितना है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। तो आपको ये x पता करना है, और आपको ये पता है, ये भी आपको पूरा पता है, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको ax निकल जाएगा, और ax क्या होगा, यही तो इसका लीनियर डायमीटर होगा। तो ये था आपका ऑल अबाउट पैरालॉक्स। थैंक यू।